थॉर एमसीयू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और जब भी किसी एमसीयू मूवी में थॉर की एंट्री या फिर फाइट होती है तो वो एक एपिक मोमेंट बन जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। गॉड ऑफ थंडर थॉर की एमसीयू मूवीज में बहुत अमेजिंग मोमेंट्स हैं और इस वीडियो में थॉर के टॉप 10 मेमोरेबल मोमेंट्स को उनकी ऑकरेंस के हिसाब से देखेंगे। Strongest Avenger. Access denied. Strongest Avenger. Access denied. Damn you, Stark. Point Break. Welcome, Point Break. आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की टॉप 10 मेमोरेबल मोमेंट्स की वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर चेक करना। नाउ लेट्स बिगिन। What did you do? I went for the head. नंबर 10, थॉर वर्सेस फ्रॉस्ट जायंट्स फ्रॉम थॉर। शुरू में थॉर एक एरोगेंट घमंडी प्रिंस था जिसे सिर्फ बैटल्स को जीतकर अपनी पावर्स दिखाना पसंद था और इसी वजह से ओडिन की मना करने के बावजूद भी थॉर फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने योटुनहाइम जाता है। इस योटुनहाइम बैटल में पहली बार थॉर प्लस मियोनियर की पावर्स दिखी, जिसकी हेल्प से थॉर फ्रॉस्ट जायंट्स को तगड़ी टक्कर देता है। आगे वहां ओडिन आते हैं और बैटल को रोक देते हैं। अगर वहां ओडिन नहीं आते तो थॉर अकेला ही पूरे योटुनहाइम को डिस्ट्रॉय कर देता और थॉर के इस बिहेवियर की वजह से ओडिन थॉर से उसकी पावर्स लेकर अर्थ पर भेज देते हैं। नंबर 9, थॉर बिकम्स वर्दी अगेन फ्रॉम थॉर। थॉर मूवी में थॉर का परफेक्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा, जहां थॉर एक एरोगेंट प्रिंस से अब इंसानियत सीख चुका था। थॉर मूवी में थॉर के एरोगेंट बिहेवियर की वजह से ओडिन थॉर को एज अ पनिशमेंट बिना किसी पावर्स की अर्थ पर भेज देता है। आगे थॉर जेन फॉस्टर और बाकी कैरेक्टर से मिलता है, जिसके बाद वो थॉर को उसके एरोगेंट बिहेवियर को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। मूवी के क्लाइमेक्स में एसगार्ड और अपने दोस्तों के लिए बिना किसी पावर्स के, बिना अपनी जान की परवाह किए थॉर डिस्ट्रॉयर के सामने आता है। आगे डिस्ट्रॉयर की एक हिट से ही थॉर घायल हो जाता है और इस मूवमेंट पर थॉर फिर से वर्दी हो जाता है और उसे उसकी पावर्स वापस मिलती है। आगे थॉर डिस्ट्रॉयर को अपनी एपिक स्टाइल में हरा देता है। नंबर 8, थॉर वर्सेस मैलेकिथ फ्रॉम थॉर द डार्क वर्ल्ड। थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी एमसीयू की टॉप मूवीज में से एक तो नहीं है, पर इस मूवी की फाइनल फाइट थॉर की टॉप फाइट में से एक है। ये बैटल एक्साइटिंग और एक्शन पैक थी। थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में ईथर इंट्रोड्यूस हुआ और मैलेकिथ उस पर कंट्रोल लेकर 9 रियल्म्स में एटर्नल डार्कनेस लाना चाहता था और इस फाइट में अमेजिंग वीएफएक्स, बहुत से पोर्टल्स, म्योनिर के जबरदस्त सीन्स और थॉर और मैलेकिथ के फाइट सीक्वेंसेस थे जो इस मूवी को एंजॉयबल बनाते हैं। नंबर 7, डिफीटिंग सर्टर फ्रॉम थॉर रैग्नारॉक। थॉर रैग्नारॉक में थॉर की पर्सनैलिटी और लुक्स टोटली चेंज हो गया और थोड़ी बहुत हंसी मजाक के साथ ही थॉर ने सर्टर और उसकी आर्मी को इजीली हरा दिया। इस बैटल में थॉर और म्योनिर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा। इसी के साथ सर्टर को हराने के बाद थॉर फायर ड्रैगन से भी निपटता है और सर्टर और फायर ड्रैगन के सर के साथ एसगार्ड में एंट्री मारता है। नंबर 6, थॉर वर्सेस हल्क फ्रॉम थॉर रैग्नारॉक। द एवेंजर्स मूवी की हल्क वर्सेस थॉर फाइट के बाद फिर से थॉर रैग्नारॉक में हल्क वर्सेस थॉर की फाइट हुई। ये बैटल बेस्ट सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो बैटल थी, जिसमें थॉर और हल्क की एपिक फाइट हुई। साकार के बैटल एरेना में जब थॉर हल्क से मिलता है तब वो पहले तो अपने फ्रेंड को देखकर खुश होता है, लेकिन आगे वो उसके सामने गलती से ब्रूस बैनर का नाम ले लेता है और उसके बाद थॉर और हल्क की फाइट स्टार्ट होती है। Hey, Banner! No Banner, only Hulk. What are you doing? It's me! इस फाइट में थॉर हल्क को शांत करने का ट्राई करता है, पर थॉर नताशा तो है नहीं, इसलिए ये होता है।
फाइट के एंड में थॉर को अपने रियल पावर्स के पहली बार एहसास होता है, जिसके बाद थॉर हल पर भारी पड़ने लगता है। नंबर 5, द गॉड ऑफ थंडर राइजेस फ्रॉम थॉर रैग्नारॉक। थॉर रैग्नारॉक मूवी थॉर की वन ऑफ द बेस्ट सोलो मूवी है, जिसमें थॉर को अपनी रियल पावर्स का रियलाइजेशन हुआ। इस मूवी में फुल ऑन एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बो था। थॉर को जब अपने रियल पावर्स का एहसास होता है, तब थॉर बायफ्रॉस्ट पर एक जबरदस्त सुपर हीरो लैंडिंग करता है और हेला की आर्मी को अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से इजीली हरा देता है। ये थॉर रैग्नारॉक मूवी का टॉप मोमेंट था और इस मोमेंट को और भी बेस्ट बनाया इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने। नंबर 4, टेक्स अ ब्लास्ट ऑफ फुल स्टार फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। अपनी मदर, फादर, ब्रदर, एसगार्ड और अपने हैमर को खोने के बाद थैनोस को हराने के लिए थॉर को जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग वेपन की, और इसलिए थॉर, ग्रूट और रॉकेट रकून के साथ निडाविलियर जाता है। स्टॉर्मबेकर को बनाने के लिए ईटरी को पूरी स्टार की एनर्जी की जरूरत थी। थॉर रॉकेट रकून की हेल्प से कैसे भी करके भट्टी को चालू तो कर देता है, लेकिन वो फिर से बंद पड़ जाती है। फिर आगे थॉर मैनुअली पोर्टल को ओपन करता है, जिसके बाद पूरे न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी थॉर के थ्रू गुजरती है। काम होने के बाद थॉर ऑलमोस्ट मर चुका था, लेकिन एट द एंड ही इज गॉड ऑफ थंडर। इस मोमेंट से थॉर प्रूव करता है कि वो कितना पावरफुल है। नंबर 3, थॉर crashes द बैटल ऑफ वकांडा फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से थॉर का ये मोमेंट मेरा पर्सनल फेवरेट है। मेरे हिसाब से तो ये मोमेंट इन्फिनिटी वॉर का बेस्ट पार्ट है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से रेस्क्यू होने के बाद थॉर रॉकेट रकून और ग्रूट की हेल्प से वो निडाविलियर जाते हैं, जहां ईटरी की हेल्प से थॉर को अपना न्यू पावरफुल वेपन स्टॉर्मबेकर मिलता है। आगे जब एवेंजर्स पर आउटराइडर्स भारी पड़ने लगते हैं, तब रॉकेट रकून और ग्रूट के साथ थॉर वकांडा में सुपर्ब एंट्री मारता है और अपने स्टॉर्मबेकर से एवेंजर्स की हेल्प करता है। इस सीन को और भी कूल बनाता है एवेंजर्स म्यूजिक। आगे मूवी में थॉर अपने नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल में होता है। नंबर 2, थॉर रियलाइजेस ही इज स्टिल वर्दी फ्रॉम एवेंजर्स एंड गेम। एवेंजर्स एंड गेम की स्टार्टिंग में ही थॉर डिप्रेशन में जाता है और फिर उसे अपनी वर्दीनेस पर भी डाउट होता है। Maybe I shouldn't have come. Oh, bad idea. Come here. No. I think I'm having a panic attack. Come here. Yeah, this is bad. आगे थॉर रॉकेट रकून के साथ पास्ट में जाता है और अपने माँ से मिलता है, उनके साथ बातें करता है, जिस पर से उसे वो अभी भी वर्दी है इसका एहसास होता है। थॉर रैग्नारॉक में म्योनिर डिस्ट्रॉय होने के बाद एवेंजर्स एंड गेम में फिर से उसे थॉर के हाथों में देखकर थॉर के साथ साथ हम फैंस भी बहुत खुश हुए थे। नंबर 1, थॉर, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस फ्रॉम एवेंजर्स एंड गेम। जब थैनोस टाइम ट्रेवल करके फिर से प्रेजेंट में आता है, तब इस बार उसे प्रॉपरली मारने के लिए आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर का टीम अप होता है और एमसीयू की ये ट्रिनिटी पावरफुल थैनोस के साथ सामना करती है। Let's kill him properly this time. इस बार थॉर स्टॉर्मबेकर और म्योनिर दोनों से थैनोस से लड़ता है। इसके साथ इस फाइट में थॉर की लाइटनिंग प्लस आयरन मैन का कॉम्बो भी दिखता है, पर इस फाइट का की मोमेंट था जब कैप्टन अमेरिका म्योनिर को उठाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आप अगर थॉर के फैन हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आपका फेवरेट मोमेंट मुझे कमेंट करके बताना। अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही एमसीयू और डीसी रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। Because that's what heroes do. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।